इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात के रोज़ अपने इत्तेहादी शराकतदारों को बताया कि कौमी असम्बली को तहलील करने का खुलासा 9 अगस्त को मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए ने GEN न्यूज़ को बताया। ये यकीन दहानी वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादी शराकतदारों के लिए इशाया के दौरान दी थी, जिसके दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया था। ओहदेदार जो इजलास से निजी थे और गुमनामी की शर्त पर बात करते थे, कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादी शराकतदारों को आगाह किया कि वो आज जुमा से निगरां वज़ीर आज़म पर कौमी असम्बली राजा रियाज में अपोजिशन लीडर से मशावरत का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मशावरत 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म होगी। मौजूदा असम्बली का दौरानिया 12 अगस्त को ख़त्म होगा और अगर वो अपना मुकर्रर वक्त मुकम्मल करता है तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर होंगे। ताहम आइन में कहा गया है कि अगर असम्बली अपने दौर इक़्तिदार की तकमील से कब्ल तहलील हो जाती है तो इंतखाबात 90 दिन के अंदर होना ज़रूरी है। अगर ये खुलासा 9 अगस्त को पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी को तहलील करने के लिए मुंतकिल किया गया है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ECP के ज़िम्मेदार होगा। ताहम असम्बली तहलील होने से पहले हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ करने की ज़रूरत है। न्यूज़ ने बताया कि पिछले महीने वज़ीर आज़म शहबाज ने PM ऐलान की एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब और कौमी असम्बली के तहलील के बारे में मशावरत की गई थी। अगरचे अगले माह सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ भी कौमी असम्बली के साथ तहलील हो जाएंगी, लेकिन पैनल के पास पंजाब से बाहर का कोई मेंबर नहीं। वफाकी वज़रा इसहाक दीराल, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा मोहम्मद असफ पर मुश्तमिल कमेटी सियासी जमातों और ग्रुपों से मशावरत करने का काम सौंपा गया है, जो मौजूदा हुकूमत की तश्कील करते हैं। कमेटी के क़याम के साथ ही मशावरत के अमल ने मुल्क में मुस्तक़बिल में इंतज़ामिया के फौरी क़याम के लिए मुकम्मल स्विंग हासिल की है। आईनी दफ़ात के मुताबिक वज़ीर आज़म ऐवान के रहनुमा की हैसियत से और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा को मशावरत का आगाज़ करना होगा। उनकी नाकामी इस मामले को पार्लिमानी कमेटी के पास भेज सकती है, जो समझा जाता है कि NA स्पीकर के ज़रिए तश्कील दिया जाएगा। दरियासना अगर पार्लिमानी कमेटी भी निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब में नाकाम हो जाती है तो देखभाल करने वाले वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का ECP हतमी इख्तियार होगा। 15 माह में महफूज हालत। दूसरी तरफ अपने खिताब में जो बरा रास्त नशर किया गया था, PM शहबाज ने कहा, इक़्तिदार में अपने 15 माह के दौरान मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया। वो कांटे जिनको PTI हुकूमत ने पीछे छोड़ दिया था, हमें उन्हें हटाना पड़ा। उन्होंने कहा, ये शामिल करते हुए कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF प्रोग्राम एक चैलेंज था और मुल्क पहले से तयशुदा रास्ते पर था। निगरां सीट अप पर वज़ीर आज़म ने कहा कि वो किसी ऐसे शख्स को लाने की कोशिश करेंगे जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो, और मज़ीद कहा कि आने वाले दिनों में उनकी हुकूमत घर जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियन का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद बरकरार रखा और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ और सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरी की तारीफ की कि उन्होंने घर कैसे चलाया। कल जेनवी के एक और एडिशन के लिए हमारे साथ दोबारा शामिल हों, जहां हम आपको वो खबर लाते रहेंगे जो अहम है। तब तक महफूज रहें, बाखबर रहें और एक अच्छा दिन गुजारें।